क्या आप जानते हैं हर साल कितनी लड़कियां अपनी बचपना खो बैठती हैं? यानी जहां भारत में हर 15 मिनट पर एक रेप का मामला दर्ज होता है। और ये आंकड़ा किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हमारी एनसीआरबी की रिपोर्ट खुद बताती है। यानी इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में देश भर में 34,500 से ज्यादा रेप के मामले दर्ज हुए थे, जिनमें 45% से ज्यादा पीड़ित नाबालिग बच्चियां थी। और ये सिर्फ आंकड़े ही नहीं है बल्कि उन हजारों मासूमों पीड़ित परिवार को घरों की चिल्लाहट है। यानी बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे पॉलिटिकल रूप से इम्पोर्टेंट स्टेट जहां ये आंकड़े सबसे ज्यादा हैं। और इससे साफ झलकता है कि इस राजनीतिक दलों की नीतियां और सत्ता संरक्षण खुद अपराधियों को हौसला देती है। सोचो, बिहार के मुजफ्फरनगर में इस 11 साल की बच्ची के साथ हुई क्रूरता सिर्फ एक केस ही नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि हमारा सिस्टम अभी भी बहरा बना हुआ है। सरकार के बड़े बड़े दावे और कागजों पर बनाई योजनाएं सिर्फ जनता को बहकाने के लिए हैं। असल में जमीनी स्तर पर सुरक्षा, जांच और सजा के नाम पर सब कुछ फेल हो चुका है। क्या आपने सोचा कि आखिरकार इस समाज की बेटियां घर से दूर दराज क्षेत्रों पर जाने पर उनको 10 बार क्यों सोचना पड़ता है? क्या वर्दी वाली जो सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाती हैं वो सच में इनकी रक्षा करती हैं या सिर्फ दिखावा है? आखिरकार इस बढ़ते अपराध के बीच हमारी पुलिस और प्रशासन अक्सर मासूम पीड़ितों की आवाज दबाने पर क्यों मजबूर हो जाती है? क्या ये डर है या राजनीतिक दबाव का नतीजा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पोस्टरों पर तो बहुत अच्छा लगता है, पर जब बिहार के मुजफ्फरनगर जिले में 11 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंग रेप होता है तो यही नारा हमारे चेहरे पर तमाचा बनकर बरसता है। घटना की असलियत बता दूं तो फ्रेंड, जहां ये घटना बिहार के मुजफ्फरनगर जिले की है। एक 11 साल की बच्ची दोपहर में घर के बाहर निकली थी लेकिन शाम तक नहीं लौटी। परिवार वाले ढूंढते रहे, पुलिस थाने गए पर एफआईआर लेने में भी देर की गई। अगले दिन बच्ची एक सुनसान खेत में अधमरी हालत में मिली। चेहरे पर चोटें थी, कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर जख्मों के निशान थे। वो होश में आती तो फिर बेसुधी हो जाती थी, पर बार बार एक ही बात कह रही थी, माँ मैं मरना नहीं चाहती। लेकिन अगर इसके वहीं इलाज के बारे में बात करूँ तो बच्ची को श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर ले जाया गया। डॉक्टरों ने रेप की पुष्टि की और बच्ची को आईसीयू में भर्ती किया गया। लेकिन इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि पुलिस पहले तो एफआईआर लेने से बच रही थी। जब गांव वाले ने हंगामा किया तब कहीं जाकर मामला दर्ज हुआ। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस की ढिलाई दिखी, ना प्रोसेसिंग टीम समय पर पहुंची, ना आरोपी की पहचान जल्द की गई और ना ही बच्ची के परिवार को सुरक्षा दी गई। लेकिन सोचो, हमारे यहाँ जैसे ही कोई लड़की के साथ घटना होती है पूरे समाज में यही सवाल उठता है, वो अकेली क्यों गई थी, घर से बाहर क्यों निकली? मतलब गलती हमेशा लड़की की होती है। भाई वो 11 साल की थी, खेलने निकली थी। क्या अब बच्चे भी घर से बाहर नहीं निकल सकते? यानी जहां आज भी गांव में बेटियों को बोझ समझा जाता है, बड़ी हो गई है अब ज्यादा बाहर मत भेजो, लड़कों की तरह आजादी नहीं दे सकते। ऐसी बातें सुनते सुनते बच्चियां अंदर ही अंदर घुटती हैं। कोई ये नहीं पूछता वो लड़के कौन थे जिनमें इंसानियत नहीं थी। लेकिन दूसरी ओर जो सबसे बड़ी बात, यानी बिहार में जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो दो ही चीजें होती हैं। सरकार कहती है हम जांच कमेटी बना रहे हैं, विपक्ष कहता है मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। लेकिन किसी ने उस मां से पूछा कि अब उसकी बच्ची स्कूल कब जाएगी? यानी सत्ता में जो है वो कहते हैं बेटी बचाओ बोलते हैं और विपक्ष सिर्फ बयानबाजी करता है, पर जमीनी सच्चाई यही है कि बच्चियों के लिए कोई जमीन पर नहीं उतरता। राजनीति में अपराधियों का बोलबाला है। मुजफ्फरनगर जैसे शहरों में तो नेता और पुलिस के गठजोड़ से अपराधी खुले घूमते हैं। कभी शेल्टर होम का रेप कांड सामने आता है तो कभी स्कूल छात्रा के साथ गैंग रेप। लेकिन सरकार सिर्फ जांच की बात कर रही है, सजा की नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ी बात है बिहार के रेप केस के आंकड़े। यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक बिहार में हर दिन औसतन 10 से ज्यादा रेप केस दर्ज होते हैं। इन मामलों में सिर्फ 12% में सजा मिलती है। सबसे ज्यादा मामले ग्रामीण इलाकों से आते हैं जहाँ न पुलिस का डर है न समाज की आवाज। अब तुलना करें अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान जैसे राज्यों में रेड लाइट एरिया होते हैं, पर वहां समाज, एनजीओ, पुलिस और प्रशासन की साझेदारी से घटनाओं पर कुछ हद तक रोक लगाई जाती है। बिहार में ना तो रेड लाइट एरिया है, ना प्रॉपर सर्विलांस और ना ही प्रॉपर कम्युनिटी पॉलिसी और ना ही लोकल स्तर पर महिला सुरक्षा की नीति। लेकिन क्या इस सिस्टम का कमजोर होना सिर्फ अपराधी का दोष है? नहीं भाई, सिर्फ वो दरिंदे दोषी नहीं है। दोषी है वो थाना जिसने एफआईआर लेने से देर की। दोषी वो है नेता जो बयान देकर चुप हो
हो गया। दोषी है वो पंचायत जिसने कहा मामला रफा दफा कर दो, और दोषी है हम सब जो ऐसे मामले को किसी और के साथ हुआ कहकर भूल जाते हैं। पर सवाल ये है कि ये सिस्टम को बदला जा सकता है, लेकिन अगर जब हम सब चाहें तो। यानी अगर पहली चीज की बात करें तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था, यानी रेप केस के लिए हर जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट हो जो 3 महीने में फैसला दे। दूसरी चीज महिला सुरक्षा नीति का सही उपयोग, यानी बिहार सरकार के पास निर्भया फंड है पर उसका 70% पैसा अब तक खर्च ही नहीं हुआ। बाकी अगर इसके मैं तीसरे सोल्यूशन पर जाऊं तो स्कूल और पंचायत स्तर पर लड़कियों के लिए हेल्पलाइन, यानी लीगल अवेयरनेस कायम हो ताकि वो डरे नहीं, आवाज उठा सके। लेकिन अगर इसके वहीं चौथे सोल्यूशन पर बात करूं तो पुलिस की जवाबदेही तय हो, यानी अगर एफआईआर लेने में देरी हुई या चार्जशीट गलत बनी तो थाना प्रभारी पर कार्रवाई हो। बाकी पांचवी चीज सामाजिक जागरूकता अभियान, गांव-गांव में लड़कों को कॉन्सेंट, जेंडर सेंसिटिविटी और महिलाओं की इज्जत पर ट्रेनिंग दी जाए। यानी इस पॉलिसी के मौजूद होने के बाद इस बढ़ते रेप केस के आंकड़े को कुछ जरूर कम किया जा सकता है। लेकिन यार मुजफ्फरनगर में हुई यह घटना उस बच्ची की चीखें सिर्फ एक खेत में ही नहीं गूंजी थी, उन्होंने पूरे बिहार के सिस्टम की चुप्पी को उजागर किया है। ये मामला सिर्फ एक परिवार का ही नहीं है, ये सवाल है हमारी सोच का। सोच जो बेटियों को सावधान रहना सिखाती है लेकिन बेटियों को संवेदनशील बनाना भूल जाती है। जब तक हर गांव की पंचायत में आवाज नहीं उठेगी तब तक बच्चियां चुप रहेंगी और दरिंदे खुलकर जिएंगे। और जब तक हम ऐसे दरिंदों के लिए समाज में जगह बचा कर रखेंगे तब तक हर लड़की अकेले घर से निकलने से डरेगी। और जब तक राजनीति वोट के लिए बेटियों की आंसू बेचती रहेगी तब तक इस देश की आत्मा रोती रहेगी। इसलिए भाई लोग, देश का विकास खुद अपने हाथ में है, इसलिए सोच बदलो। बाकी इस फैसले पे अभी क्या होगा क्या नहीं इसको तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, पर जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। बिहार में हुई इस घटना पर अपना ओपिनियन जरूर देना यार फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में। और आप सबको धन्यवाद वीडियो में अब तक बने रहने के लिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे नई वीडियो सबसे पहले आज तक। और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।